किसान इन दिनों यूरिया खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। जी हां, प्रशासन भले ही खाद की उपलब्धता के दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि किसान घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। 23 अगस्त को रीवा रेलवे स्टेशन पर 1300 टन यूरिया खाद की रैक पहुंचने की खबर आई थी। जिला प्रशासन ने दावा किया था कि यह खाद रीवा और मऊगंज जिलों की 75 सहकारी समितियों को दी जाएगी और वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, लेकिन ये दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। त्योथर, मनगवा, सिरमौर और गढ़ जैसे क्षेत्रों में किसान सुबह से ही समितियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन शाम तक उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि खाद की जमाखोरी हो रही है और कुछ व्यापारी इसे खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। सरकार द्वारा तय रेट से ज्यादा कीमत वसूली जा रही है, जिसका खामियाजा गरीब और छोटे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस किल्लत का सीधा असर खरीफ की फसलों पर पड़ रहा है। खेतों में फसलें खड़ी हैं, लेकिन समय पर खाद न मिलने से उनका विकास रुक गया है। अगर यही स्थिति बनी रही तो इस साल उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और किसान संगठनों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्रशासन के पास लगातार शिकायतें पहुंचने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। किसान संगठनों ने मांग की है कि खाद वितरण पर निगरानी के लिए विशेष दल बनाए जाएं और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक कार्रवाई करता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां शहडोल जिले से सरकारी राशि के दुरुपयोग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां की कुदरी ग्राम पंचायत ने 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपए का बिल पास कर भुगतान भी कर दिया है। यह घटना सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही की एक और मिसाल है। जो बिल सामने आया है वह राज फोटोकॉपी सेंटर एवं डिजिटल स्टूडियो से सामने आया है। इसमें प्रति कॉपी की कीमत 2000 रुपए दिखाई गई है, जो कि कुल मिलाकर 4000 रुपए होती है। यह तब है जब आमतौर पर एक फोटोकॉपी की कीमत 1 से 2 रुपए होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत की सरपंच चंद्रवती सिंह और सचिव गुलाब सिंह ने इस बिल पर बिना जांच पड़ताल किए मुहर लगाकर भुगतान भी करा दिया। जब सरपंच से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें इस बिल की जानकारी नहीं है और उन्होंने सिर्फ सचिव के कहने पर दस्तखत किए हैं। वहीं वर्तमान सचिव हेमराज कहार ने इस मामले में से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह भुगतान उनके कार्यालय का नहीं है। उन्होंने बिल में गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इसमें मात्रा की जगह दर और दर की जगह मात्रा लिख दी गई है। इस मामले पर शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह का जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि क्वांटिटी 2000 है और दर 2 रुपए लिखने में त्रुटि हो गई है। क्या यह सिर्फ एक टाइपो था या फिर जानबूझकर किया गया घोटाला? यह बड़ा सवाल है। यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में शहडोल में सरकारी राशि के दुरुपयोग के 2 और बड़े मामले सामने आए हैं। ड्राई फ्रूट्स घोटाला। जलगंगा संवर्धन अभियान के एक कार्यक्रम में अधिकारियों ने 1 घंटे में 14 किलो ड्राई फ्रूट्स और 6 लीटर दूध में 5 किलो शक्कर डालकर बनी चाय का सेवन किया। पेंट घोटाला। 2 स्कूलों में सिर्फ 24 लीटर पेंट लगाने के लिए 443 लेबर और 215 मिस्त्री लगा दिए गए और इस काम के लिए 3.38 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया, जबकि पेंट की कीमत सिर्फ 4704 रुपए थी। ये तीनों मामले दर्शाते हैं कि शहडोल जिले में सरकारी पैसों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ गलतियां हैं या फिर यह भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित खेल है। इस मामले में अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, देखना बाकी है।